इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाईयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफी अक्सानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना। हम सिर्फ मानना चाहिए इंसानियत, हम मानना चाहिए ह्यूमैनिटी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो। तो इंसानियत इज 10th स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम। इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में ही कह रहा है। आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते हैं, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे? किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं। आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे। आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ने इंसानों को बनाया है। खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए? खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है। हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान। फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पे तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। जितने अहम मज़ाहिब दुनिया में, सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए। कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने। सैकड़ों हवाले हैं वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, बाइबल में भी लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला, हमारा खुदा हमसे चाहता है, यही सही इंसानियत है। मैंने तस्करा किया था, वेदा में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है शराब मत पियो, शराब मत पियो। क्यों? अभी डॉक्टर क्या कहता है? छोड़ो, हमारा बनाने वाला जानता है शराब पी जाएंगे तो आप भाग जाएंगे, गलत काम करेंगे, आपको इतने बीमारियां होंगे, सिरोसिस ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ द एसोफेगस, कैंसर ऑफ द लिवर, डैमेज ऑफ द ब्रेन, सैकड़ों बीमारी होते। तो जब हमारे बनाने वाला कह रहा है वेद के अंदर, बाइबल में, कुरान में शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो, झगड़ा क्या इसमें? तो भी लोग शराब पीते। तो मैं ये कहता हूं जो यकसा है, सबसे अहम यकसानियत खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानो और उसका कहना मानो। इतना अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया से नफरत हट जाएंगी और सिर्फ अमन रहेगा। अगला सवाल इस तरफ से करें, माइक नंबर 2 से। सलाम वालेकुम, मैं सांगली से मंदर कटकर, मेरा व्यापार है बैग बनाने का। जब मराठी बोलते हो जो चलता है तो बोलिए बोलिए। हाँ। मराठी में बोलिए। हाँ,
पैगंबर ज्यावेळी कुराण एवढं व्यवस्थित आहे सगळं, मग ज्यावेळी मोहम्मद पैगंबर आले त्यावेळीच कुराणाचं हे उघड झालं, ह्याच्यावर काय लावून दिलं नाही? मैं मराठी समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं रीचेक किया हूँ क्या सही समझ रहा हूँ क्या नहीं। मैं अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, उर्दू थोड़ी बहुत जानता हूँ, मराठी समझता हूँ, क्योंकि जब मैं मेडिकल डॉक्टरी करता था तो मराठी में पेशेंट आते थे, जो जितने लफ्ज मराठी के तुम्हाला काय त्रास ताप येते क्या, ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। बाकी चीज जरा, भाई साहब का सवाल था कि कुरान मजीद नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके पहले क्यों नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, कहता है अब्बा पिता मुझे डॉक्टर बनने का है, आप स्कूल में क्यों डाल रहे, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालिए। भाई पहले तो आप स्कूल में जाइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि इंसान कब समझ सकेगा, तो सबसे पहले उनने वो वही नाजिल की जो इंसान समझ सकता है। फिर इंसान की जब तरक्की होने लगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला खुदा जानता है कि 1400 साल पहले अभी इंसान ये कुरान को समझ सकेगा, और इसका जिक्र बाइबल में भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 और 14 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से टू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ। मुझे बहुत कुछ आपको कहने का है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ शैल कम ही शैल गाइड यू टू ऑल ट्रूथ। जब वो आएगा रूह हक, वो आपको सच्चाई दिखाएगा। बाइबल में इसका जवाब है, क्योंकि उस वक्त 1400 साल के पहले इंसानियत इस कुरान को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती थी। इसीलिए जो अहम है, फंडामेंटल्स है, बुनियादी जो मैसेज है, पैगाम है, वो सारी किताबों में बुनियादी मैसेज क्या है? खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो। उसके पहले शराब हराम कहां था कहां नहीं था, वो इतना अहम नहीं है। अहम है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, खुदा की इबादत करो। उसके बाद एक पैगंबर आने वाला है। बाकी किताबों में, वेद के अंदर, उपनिषद में, बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, सारे किताबों में जो अहम मज़ाहिब के हैं उसमें लिखा हुआ है खुदा एक है, बुत परस्ती मत करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है। तो अल्लाह ताला जानता है इंसान के बारे में। जिस तरीके से मेरा बेटा जो 11 साल का है अभी मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकता है, पहले फर्स्ट करो, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड जाओ, 11th 12th, फिर मेडिकल कॉलेज। तो इसी तरीके से अल्लाह जो हमारा बनाने वाला, जो हमारा खालिक है, वो जानता है कब किस चीज इंसान समझ सकता है। तो 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खुदा जान गया अभी सही मौका है। आखिरी कलाम कुरान भेजा, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई भी कलाम नहीं आएगा अल्लाह की तरफ से, कोई भी वही नहीं, कोई भी पैगंबर नहीं। अगर कोई कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि वो पैगंबर है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का। और ये सिर्फ कुरान में नहीं लिखा है, आपकी किताब में लिखा है, कल के अवतार अंतिम ऋषि है, बाइबल में लिखा है, बुद्धिस्ट किताबों में लिखा है। तो इसीलिए जब वक्त सही था, अल्लाह ने सही किताब नाजिल की और आखिरी पैगंबर को भेजा। माइक नंबर 3 से सवाल किया जाए। मेरा नाम रमेश कामले, आई एम अ लेक्चरर इन इंग्लिश। संत कबीरदास जी ने कहा है एक जगह पे, ज्ञानी